रसूल पाक के शान में गुस्ताखी करने वाली बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज मुजाहरा शुरू हो चुका है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट में उलमाए अकराम की जानिब से मुख्तलिफ थाने में FIR दर्ज का सिलसिला भी जारी है। कुछ स्टेट में देखा जा रहा है कि मुजाहरा और एहतजाज करने पर अमन अमान को भी बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। तशद्दुद का माहौल पैदा किया जा रहा है, फिरका वाराना माहौल बनाया जा रहा है। जो गुज़िश्ता कल आपने देखा होगा कि किस तरह से कानपुर की सरजमीन पर एहतजाजी मुजाहरा करने पर लोगों ने एतराज़ किया, जिसकी वजह से एक फिरका वाराना माहौल कायम हुआ और पत्थरबाजी शुरू हुई। ये वही तस्वीरें नज़र आ रही है। जबकि दूसरी जानिब बंगाल की सरजमीन पर देखा जा रहा है कि मौलाना वैस के साहब की क़यादत में गुज़िश्ता रोज़ नारकुलडांगा थाने में उलमाए अकराम की एक वफद ने FIR दर्ज किया है और नुपुर शर्मा के गिरफ्तारी का डिमांड भी किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये FIR दर्ज चैनल पर भी किया गया है। आपको बता दें कि कानपुर में जो एहतजाजी मुजाहरा हुआ है उसमें एहतजाज के दौरान जो हंगामा बरपा हुआ है उसमें तकरीबन 36 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि योगी हुकूमत यानी उत्तर प्रदेश के CM ने सीधी बुलडोज़र चलाने की धमकी भी दे डाली है। ये जहाँ क्या चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। यकीनन बहुत खुशी हो रही है कि आप हजरात ने अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश किया और हमारी आवाज़ पे आपने लब्बैक कहते हुए हाज़िरी दी। कलकत्ता पुलिस की हम सराहना करते हैं, इनकी तायीद भी करते हैं कि इन्होंने हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए हमारे मामलात को समझा। यकीनन मोहब्बत रसूल ऐन ईमान है। अगर हम उससे हटते हैं तो हमारा सारा अमल बेकार है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में जब उन्होंने अर्ज़ किया कि अपनी जान के अलावा मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के महबूब ने फरमाया उमर कामिल नहीं हुआ। तो फिर हज़रत उमर ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, उमर अब अपनी जान से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने वालिदैन से ज़्यादा, कुल कायनात से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है। तब हुजूर ने फरमाया उमर अब तुम कामिल हो गए, सुभान अल्लाह। तो अगर हमें अपने कामिल व मुकम्मल होने का सबूत देना है तो हमें ऐसे ही गुस्ताखे नबी के ख़िलाफ़ एक आवाज़ में जमा होना होगा। जब हम अपनी मोहब्बतों का सबूत ऐसे ही पेश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बातिल हुकूमतें सर जोड़कर हमारे कदमों तले गिरती हुई नजर आएंगी और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इन बातिल हुकूमतों के खिलाफ जंगी महाज छेड़कर इन्हें हुकूमत की कुर्सियों से दूर भगा देंगे। ऐसा अमन वाला हम हुकूमत लाएंगे कि किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हमारे इस मुल्क में हम तमाम का खून शामिल है। इसलिए हम नारा भी लगाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा नारा इत्तेहाद है। इसलिए हमें किसी भी तरह का कोई भी मामला ख़राब नहीं करना है बल्कि अमन और शांति के साथ अपने काम को और अपने पैगाम को, आखिरी पैगाम को हमें हुकूमत तक पहुंचाना है। हम सब की यही कोशिश है काबिल। ये हम लोगों ने पीसफुल तरीके से थाना गए क्योंकि आज से चंद रोज़ कबल बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ चैनल के ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर जो डिबेट चल रहा था उस डिबेट पे बहस मुबाहसा के दौरान में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मुसलमानों के ही नहीं बल्कि पूरे आलम इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए, उनके ख़िलाफ़ और जो हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला के ख़िलाफ़ बहुत ही गलत कमेंट्स किया, बहुत ही गंदी बातें कहीं और कुरान करीम पे भी उन्होंने चंद अल्फाज गलत अल्फाज कहे। इसी के ख़िलाफ़ में आज हम लोगों ने राजा बाज़ार यूनिट के जानिब से चंद लोग पुरअमन तरीके से, क्योंकि भारत का संविधान जो हमें इख्तियार देता है और भारत का संविधान का उल्लंघन करने वाले के ख़िलाफ़ हमने पीसफुल तरीके से नारकुलडांगा थाना में जाकर
एक FIR, एक कंप्लेन दर्ज किया है, जिसकी ये कॉपी है। और थाना ने भी हमारा बहुत कोऑपरेट किया और बहुत ही भरोसा दिलाया है कि 200% हम लोग कार्रवाई करेंगे और आपका जो है FIR की कॉपी कल आप हमसे आकर ले जाए। तो आज उन्होंने हमारा कंप्लेन नोट कर सी बात है। ये तो नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले का ख़िलाफ़, क्योंकि ये तो नबी सिर्फ हमारे नहीं है, किसी एक कम्युनिटी के नहीं है, किसी एक लोग के नहीं है या किसी एक अदारे के नहीं है। नबी तो तमाम आलम इंसानियत के लिए नबी बनाकर भेजे गए और तमाम मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है। जाहिर सी बात है, जब कोई भी नबी के शान में गुस्ताखी करेगा तो वो तो आवाम का गुस्सा भड़कना ही है। और ये तो जो आपने तादाद देखा ये तो बहुत कम था, क्योंकि हमने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा हम लोगों ने कुछ तशहीर नहीं किया, बल्कि हम लोगों ने यही कहा कि भाई कम लोग हों और 4-5 लोग थाने के अंदर जाएंगे, बाकी लोग बाहर ही रहेंगे और वहाँ से पीसफुल तरीके से हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह FIR उन्होंने लिया है, हमारी कंप्लेंट को उन्होंने सुना है और हमारा पूरा कोऑपरेट किया। हम भी उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। आगे भी क्या कदम? रसूल के शान में ये पहली गुस्ताखी नहीं रही है। इससे पहले भी देखा गया है कि कुछ ऐसे मीडिया जो है वो जो इस तरह के हरकत की है। तो क्या लग रहा है कि क्या उन लोगों को, आप लोगों को इंसाफ मिल पाया, उन लोगों को सज़ा मिली है? ये तो पहला कोई केस नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि भारत का जो संविधान है और भारत का जो कोर्ट है उस पर हमें एतमाद है। रहा सवाल कि बहुत सारी काम जो है वो हुकूमत के दबाव में आकर, चूँकि सेंट्रल में जो हुकूमत है वो उन्हीं लोगों की हुकूमत है जो भारत के अंदर नफ़रत की आग लगाते हैं, नफ़रत की बीज बोते हैं। उन लोगों की हुकूमत आज सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल में है, तो वो लोग कोर्ट के ऊपर दबाव डाल करके कोर्ट के ऊपर से जो फैसले करवाते हैं वो दरअसल कोर्ट के फैसले नहीं होते, वो हुकूमत के फैसले होते हैं। लेकिन कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर और भारत के संविधान के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा और इस तरह का हरकत करने वाले को सलाखे के पीछे ढकेला जाएगा। और जब 1, 2, 3 सलाखों के पीछे जाएंगे तो यकीनन फिर दूसरे लोग ये हिम्मत नहीं करेंगे। हम लोग ये जमहूरी तरीक़े से आज पहला, हम लोग कलकत्ता में, मैं समझता हूँ ये पहला ये स्टेप है कि पुरअमन तरीक़े से थाना में हम लोग यहाँ मार्च करके गए हैं। चूँकि ये राजा बाज़ार एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन तकरीबन हम लोगों ने मखसूस नुमाइंदों को लेकर जो मखसूस नुमाइंदे भी सैकड़ों लोग हो गए, लेकिन पुरअमन तरीक़े से थाना के बाहर खड़े होकर रहे हैं। और हम लोग 4-5 लोग अंदर गए, जाकर वो FIR करवाए हैं। जो थाना है उसको एक्सेप्ट किया है कि हम लोग 200% वो आश्वासन दे रहे हैं कि ये FIR हम लोग दर्ज करेंगे। चूँकि हम लोग FIR करके अभी आ गए, ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में इस बात की सबों को इजाज़त दी गई है कि आप पीसफुल तरीक़े से अपना आंदोलन कर सकते हैं। आज हम लोगों को आश्वासन दिया गया है, इसलिए हम लोग खामोशी से आ गए। लेकिन इतवार को बाद नमाज मगरिब हम लोग राजा बाज़ार मोड़ पर एहतजाजी जलसा, जो जमहूरियत का एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़े से हम लोग राजा बाज़ार मोड़ पर एक एहतजाजी जलसा करेंगे और उसमें अवामुन्नास को ये बात बताएंगे कि हमारे रसूल के ख़िलाफ़, हमारे रसूल के बारे में अगर एक लफ्ज़ भी अगर किसी ने कहा तो कोई एक आम मुसलमान जो नमाज़ पढ़ता है या नहीं पढ़ता, लेकिन अगर रसूल के शान में अगर ज़रा सा भी वो कुछ सुनेगा तो अपने जान का वो परवाह किए बगैर रास्ते में कूद जाएगा, अपना जान का कुर्बान कर देगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। तो ये एक मुसलमान के दिल में इतना अपने रसूल के लिए मोहब्बत, इतना प्यार, इतना अक़ीदा उसके दिल में होता है। तो ये हर एक मुसलमान के दिल में, क्योंकि यहाँ हम लोग आज मेमोरेंडम दिए हैं, पीसफुल तरीके से एहतजाजी जलसा करेंगे। और अगर उसके बाद हम लोगों का स्टेप है कि हम लोग हाई कोर्ट भी, और कलकत्ता में हम लोगों का वकील का एक सेल है जो हम लोगों के साथ मिल करके जो आज मेमोरेंडम तैयार किया है FIR करने के लिए, हम लोगों का वकील का सेल कोर्ट में भी जाएगा कलकत्ता का। और उस जो मलऊन जो नुपुर शर्मा है, जो RSS जनसंघ और BJP की पुष्टपनाही में इतना बड़ा कदम उठा रही है, उसको इंशाअल्लाह हमारे वकील सेल और हमारे यहाँ बंगाल के पुरअमन अवाम के तहरीक के बदौलत उसको ज़रूर से वहाँ से गिरफ़्तार करके कलकत्ता लाया जाएगा। और अगर यहाँ पे किसी भी किस्म का अगर आनाकानी हुआ तब हम लोग अवामुन्नास को रास्ते पे लेकर उतरेंगे और वही जमहूरी तरीक़े से पुरजोर तरीक़े से हम लोग तहरीक चलेंगे। FIR जो आपने दर्ज किया है नुपुर शर्मा के ऊपर ही किया है या चैनल के ऊपर किया है? चैनल के ऊपर है। चैनल के ऊपर। और नुपुर शर्मा चूँकि बता तो रही थी नुपुर शर्मा और टेलीकास्ट हो रहा था चैनल के जानिब से, तो दोनों को ही हम लोगों ने
दोनों का नाम लिया है। रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ आज पहली बार देखा गया कि ये कोलकाता में ये FIR हुआ है। आगे का आप लोगों का स्टेप जो होगा वो दूसरे इलाके में भी आप लोग इसी तरह से FIR करवाएंगे? ये तो हम लोग आज राजा बाजार के लोग किए हैं, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कलकत्ता के और दूसरे जो इलाके के मुसलमान उन लोगों से भी हम लोगों का रब्ता, ये एक लावा उबल रहा है हर जगह। आज इंशाल्लाह इस इलाके में हुआ है, इंशाल्लाह देखिए कल हो सकता है हमारे आमास स्टेट थाने में और दूसरे इलाके में। अब ये सिलसिला शुरू हुआ है, हर जगह होगा। इमामी खिताब होगा इंशाअल्लाह ताला। हम लोग 5 तारीख के दिन मगरिब के बाद राजा बाज़ार घोड़ागाड़ी स्टैंड के पास ये हमारा प्रोग्राम जलसा जो है वो मुंतखब होगा और ये स्टेज प्रोग्राम है। इसमें तमाम हमारे जो इलाके के तमाम मस्जिदें हैं और हमारे शहर के मशहूर मारूफ इंटेलेक्चुअल लोग जो है जो इस्लाम के झंडे के तले एक साथ खड़े होकर के इंशाअल्लाह ताला उस दिन हम लोग एक प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और राजा बाज़ार में मगरिब के बाद 5 तारीख के दिन। खास मकसद क्या है प्रोग्राम का? मकसद खास ये मकसद है क्या कि लोग हमारे पास में बहुत सारे लोग हमारे इलाके के तमाम उलमा हम लोगों से ये राब्ता किए कि आज लोग बहुत जो है दिल के अंदर में दर्द लेकर के बैठे हुए हैं। वो दर्द ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के इज़्ज़त के ख़िलाफ़ और कुरान मस्जिद के ख़िलाफ़ में जो है अल्फाज जो नुपुर शर्मा बोली है उसके ख़िलाफ़ लोग रास्तों में उतर के सड़कों में उतर कर आगजनी करना चाहते थे, लोग जो है पुतला जलाना चाहते थे, लोग जो है रास्तों को ख़राब करना चाहते। तो इससे अमन और शांति ख़राब होती है हमारे इलाके में, हमारे माशरे में। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने लोगों से ये अपील किया कि इसका जो तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, संवैधानिक तरीका है, उस तरीक़ों को इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपनाएंगे और उसके ज़रिए से उसको हम लोग जो है सज़ा भी मिलेगी इंशाअल्लाह। हमारे कानून बंगाल में जो हमारे बंगाल की जो हमारी जो पुलिस है, बंगाल की पुलिस, हमारी बंगाल की जो सरकार है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं, तो इसलिए हम लोग उसको साथ लेकर के उनको सज़ा दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। काम होने जा रहा है उसमें सिर्फ शहर कोलकाता के ही लोग मौजूद होंगे या अतराफ के लोग भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, हम लोगों ने अभी सिर्फ शहर कोलकाता के लोगों को ही, उलमाओं को भी ही हम लोगों ने बुलाया है। इसमें हमारे बहुत सारे मशहूर मारूफ उलमा भी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप देखिएगा कि जैसे कि हमारे एक आलिम है वो अहमद रज़ा खान साहब, वो बरेलवी वाले, वो बहुत नामी हैं, वो है हमारे। और उसके बाद में हमारे ये क्या नाम है अबू ताली रहमानी साहब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ऐसा है कि तमाम जो हमारे जो हमको जो लोग फ़िरका में बांटते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला में। क्या इस बैनर के तले तमाम फ़िरके को एकजुट रखने की कोशिश? देखिए, मुसलमानों में फ़िरका मोटा मोटी एक है, हमारे इसमें कास्ट सिस्टम और फ़िरका सिस्टम नहीं है, लोगों के मिजाज में है। फिर भी इंशाअल्लाह हम लोग तमाम लोग एक साथ थे और एक साथ इस बैनर में आपको नज़र आएंगे, इस बैनर के तहत।